की गति बड़ी विलक्षण होती है। साक्षात भगवान जिनके पुत्र, और वो भी एक रूप में नहीं, चार चार रूप में, कृत्वात्मानम चतुर्विधम, चक्रवर्ती सम्राट इंद्र जिसको अपने आसन पर बैठाते, ये गौरव। और उनकी भी क्या स्थिति, बोले मरने के बाद 15 दिन तक तेल के कड़ाहे में शरीर रखा रहा, प्रतीक्षा करनी पड़ी कि कोई दाह संस्कार करने वाला हो। एक लावारिस आदमी भी मर जाता है तो समाज के लोग उसका अंतिम संस्कार कर देते, लेकिन चक्रवर्ती जी महाराज को देख। इसी को कहते हैं प्रारब्ध की गति। प्रारब्ध की गति बड़ी विलक्षण है और वो बदली भी नहीं जा सकती। अवश्यम भावी भावानाम प्रतीकारो भवेद यदि तदा दुखई न लिंपेरन नरराम युधिष्ठिरा। अवश्यम भावी का अगर कोई प्रतीकार होता तो इस संसार में महाराज युधिष्ठिर, भगवान श्री राम, राजा नल, ये लोग कितने बड़े पराक्रमी थे, लेकिन इनके साथ भी इन कथाओं को सुनकर के ऐसी विषम परिस्थितियों में हम अपने आप को संभालें, ये उपदेश है। लोग थोड़ी सी भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और सोचते हैं सब काम हमारे मन के अनुकूल हो, कोई कार्य प्रतिकूल न हो, हम जो चाहें वही हो, और थोड़ी सी प्रतिकूलता हो जाती है तो सिर पीटते हैं, महाराज इतना भजन करते थे, इतना पूजन करते थे, ऐसा हो गया। अरे भगवान जिनका लोग भजन करते हैं, वो भगवान जिसके बेटा बने उसका जीवन देखो, स्वयं भगवान का जीवन देखो, जिसके पुत्र बनकर के भगवान प्रकट हो रहे हैं, वो जेल में बंद है, देवकी वसुदेव। और भगवान के जन्म के पहले 6 पुत्र मार दिए गए देवकी और वसुदेव की आंखों के सामने। इससे बड़ा दुख किसी को मिलेगा? लोग अपना दुख कहते हैं, महाराज हम बड़े दुखी हैं। तुम्हारा दुख तो कुछ नहीं है। इन कथाओं में, इन महापुरुषों के जीवन में जो घटनाएं घटी, उनका अगर चिंतन करो तो हम लोग बहुत सुखी हैं। फिर भी दिन भर काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं, काल को, कर्म को, ईश्वर को मिथ्या दोष देते रहते। महाराज जीवन में धैर्य धारण करें, इन कथाओं को सुनकर के जीवन जीने की कला हम अपने जीवन में विकसित कर लें, यही इन कथाओं का लाभ है महाराज।